हाँ, नेक्स्ट है आपका जो मैंने अभी इसके पहले आपको पढ़ाया ना, लोकसभा और राज्यसभा, 2 हाउसेज होकर लोकसभा और राज्यसभा। उसमें लोकसभा एक्सरसाइज करता है सुप्रीम पावर एंड वी कैन से द सुप्रीम पावर ऑफ द कंट्री इज एक्सरसाइज बाय द लोकसभा। लोकसभा के पास फुल पावर होता है। उसके आपको कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ कि कैसे लोकसभा मोर पावर को यूज करता है और राज्यसभा के पास पावर उतनी नहीं होती। A little bit power has been used by the Rajya Sabha, but exact supreme power is in the hand of the Lok Sabha. First, all the ordinary laws are to be passed by both houses. Naturally, कोई भी साधारण कानून अगर बिल पास होते हैं तो दोनों हाउस को उसमें पास करना पड़ता है, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। लोकसभा में ये डिबेट होते हैं और राज्यसभा में ये डिबेट होते हैं, फिर वोटिंग होती है, उसको पास करना पड़ता है। But if there is any conflict on passing the laws or the bill between the Lok Sabha and Rajya Sabha, there will be a joint session. तो क्या होगा? उसके बाद एक joint session हेड होता है और joint session में फिर डिबेट डिस्कशन होने के बाद उस पर वोटिंग होती है। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया लोकसभा के मेंबर कितने होते हैं? 443 प्लस 2 500 और राज्यसभा होते हैं 250। तो इस बेस पे देखा जाए तो ये कितने हैं? 545 है और ये 250 है। ऐसे भी इस तरह से देखा जाए तो स्ट्रेंथ लोकसभा का ज्यादा है और वो बिल पास कर दिया जाएगा लोकसभा में। तो इस तरह किसी भी लॉज को दोनों हाउस से पास करवाया जाता है, बट कंफ्लिक्ट होने पे उसको ज्वाइंट सेशन बुलाकर पास करवा लिया जाता है। उसमें लोकसभा की बहुमत होती है, उसके मेंबर ज्यादा है, इसलिए वो वहां भी पावरफुल है। सेकेंड आपका है और फिनेंशियल डिसीजन, देश के से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का बजट और फिनेंशियल डिसीजन या फिर मनी मैटर कहिए से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन लोकसभा में लिए जाते हैं। ये पास होने के लिए राज्यसभा भी जाता ही है मनी मैटर से, लेकिन राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। मैक्सिमम से 14 दिन तक रख सकती है, एडवाइस देकर लौटा सकती है या 14 दिन के बाद लौटा सकती है। और वो नहीं भी उसको पास करे तो भी इसको पास मान लिया जाता है। तो इस तरह कर सकते हैं मनी मैटर से जुड़ा हुआ, फिनांस से जुड़ा हुआ, बजट से जुड़ा हुआ जो भी ऑर्डर डिसीजन होता है वो अल्टीमेटली लोकसभा में पास किए जाते हैं। तीसरा देखिए, लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर विद देयर 3 टाइप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाय द लोकसभा। वो लोकसभा कंट्रोल करती है और तब तक प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स काम करते रहती है गवर्नमेंट, जब तक कि लोकसभा में उसे मेजोरिटी मिलती रहती है या फिर लोकसभा उन पे फेथ करती है, तभी तक। जब तक लोकसभा फेथ नहीं करेगी तो वो गवर्नमेंट डिपोज हो जाएगा। जैसे देख लिया, लोकसभा जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसे कहते हैं विश्वास मत, मीन्स किस पे? लोकसभा पे। लोकसभा में जब अगेंस्ट द गवर्नमेंट विश्वास मत पारित हो जाता है कि गवर्नमेंट पे फेथ नहीं है लोकसभा को, तो उसी समय प्राइम मिनिस्टर एंड विद ऑल मिनिस्टर्स, कोई सारे मिनिस्टर को छोड़ देना पड़ता है पोस्ट और प्राइम मिनिस्टर को पोस्ट छोड़ देना पड़ता है। तो अल्टीमेटली ये क्लियर हुआ, विच हाउस इज मोर पावरफुल? लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एक्सिक्यूटिव। वर्किंग सेशन में एक्सिक्यूटिव 2 तरह के होते हैं, जिसे हिंदी में कार्यपालक भी कहा जाता है। 2 तरह के होते हैं, पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव एंड द परमानेंट एक्सिक्यूटिव। पहले एक्सिक्यूटिव को देखें। देयर आर फंक्शनरीज at different level who takes day-to-day decision within the policy
पॉलिसी लिमिट्स सेट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो पॉलिसी और जो डिसीजन लेती है उसको इम्प्लीमेंट करने का, डे टू डे इम्प्लीमेंट करने का जो काम करते हैं वो कहलाते हैं एक्सिक्यूटिव। क्या कहलाते हैं? एक्सिक्यूटिव कहलाते हैं। और ये एक्सिक्यूटिव दो तरह के होते हैं, पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव एंड द परमानेंट एक्सिक्यूटिव। देखिए पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव्स आर द मिनिस्टर्स एंड द लीडर्स। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर और a fixed टाइम। जैसा कि इलेक्शन होता है और जो लीडर सिलेक्ट होकर जाते हैं, दे बिकेम द मिनिस्टर्स, दे आर कॉल्ड द एक्सिक्यूटिव, और दे आर इलेक्टेड और अपॉइंटेड फॉर द 5 years, 5 साल के लिए होते हैं। इनका टेन्योर कितना होता है? 5 साल के लिए। अगले 5 साल में हो सकता है कि एक्सिक्यूटिव नहीं में रहेंगे, जो जीतेंगे नहीं, इलेक्टेड होते हैं, तो इनका टेन्योर 5 साल का होता है। और रियल में डिसीजन ये पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव ही लेते हैं। गवर्नमेंट का जो मेन डिसीजन होता है फॉर द कंट्री, देश के जो डिसीजन लेते हैं तो ये पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव ही लेते हैं। दूसरा है परमानेंट एक्सिक्यूटिव। ये अपॉइंटेड किया जाता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ये सिविल सर्वेंट होते हैं और इसका अपॉइंटमेंट यूपीएससी के थ्रू होता है। जैसा एग्जाम्पल देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम होते हैं या एसपी होते हैं, इस तरह के एक्सिक्यूटिव होते हैं। और ये परमानेंट एक्सिक्यूटिव इसलिए कहा जाता है कि टिल द रिटायरमेंट, अगर ये फंक्शन अपने ड्यूटीज को स्मूथली रन करते हैं तो टिल द रिटायरमेंट लॉन्ग टर्म के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है और ये काम करते हैं सिविल सर्विस। इसका मेन काम होता है टू असिस्ट द परमानेंट पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव। परमानेंट एक्सिक्यूटिव का मेन फंक्शन है टू असिस्ट द पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव को असिस्ट करना। तो ये हो गया परमानेंट एक्सिक्यूटिव, पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव, ये परमानेंट एक्सिक्यूटिव। अब इस दोनों में देखें, जैसा कि आपने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में आपको मैंने बताया विच हाउस इज मोर पावरफुल, उसी तरह आपको परमानेंट एक्सिक्यूटिव और पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव में दोनों में डिफरेंसेज है। पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव इज मोर पावरफुल देन द परमानेंट एक्सिक्यूटिव because the political executives are elected by the people of the country and they use the power on behalf of the people of the country. They take the big decision and all these decisions are implemented, executed by the permanent executive. Okay? ये होते हैं। इसकी अपॉइंटमेंट होती है सिविल सर्विस में और यूपीएससी के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट होती है। ओके? अब देखिए प्राइम मिनिस्टर जो पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव में आते हैं और पॉलिटिकल हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, उस हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। इनका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है। ऑन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर देयर इज नो इलेक्शन। इलेक्शन किसका होता है? तो पहले लोकसभा का इलेक्शन होता है और लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिलती है या फिर जिस कोलिजन पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, उस कोलिजन पार्टी के जो लीडर होते हैं उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में। ठीक है? तो ये अपॉइंट जो किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर का फिक्स टेन्योर फिक्स नहीं होता है। यहाँ टेन्योर तो नॉर्मली पार्लियामेंट का फिक्स होता है, लोकसभा के 5 साल के लिए। बट जब तक प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के विश्वास मत को प्राप्त रखते हैं, यहाँ यूँ कर सकते हैं, जब तक लोकसभा में उनकी मेजोरिटी होती है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा के मेंबर अगर उसमें फेथ करते हैं, तब तक प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने पोस्ट पर रह सकते हैं। जैसे ही लोकसभा का फेथ उनसे हट गया तो समझिए उनको प्राइम मिनिस्टर को और उनके सारे मेंबर्स को, मिनिस्टर्स को रिजाइन देना पड़ जाता है। ठीक है? तो ये प्राइम मिनिस्टर्स का अर्थ है। ओके? नेक्स्ट क्लास में फिर